पहले हमने 2 यात्रा पहले भी हमने किया हूँ, जो कि पहला यात्रा हम किए थे 16 जनवरी 2023 में, समाप्त हुई थी 8 अप्रैल 2023 में। फिर दूसरा यात्रा मेरा शुरू हुआ 2 दिसंबर 2023 में और समाप्त हुआ 26 मार्च 2024 में। ये तीसरा यात्रा है। इस यात्रा का मेन उद्देश्य आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण और अखंड भारत की कल्पना को लेकर हम यात्रा करते हैं। इस बार नेपाल में भी बहुत अच्छा सम्मान दिया गया, वहाँ का भी राष्ट्रीय ध्वज और अंग वस्त्र देकर के वहाँ के लोग भी सम्मानित किए। इससे बड़ी सौभाग्य क्या होगा कि एक बिहार का युवक को अंतर्राष्ट्रीय यदि सम्मानित मिला गया नेपाल में, इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण, उसी आधार पर हमने कविता भी लिखा है कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है, धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं, युवक का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सदैव सबके साथ है। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले राजा बाबू पैदल यात्रा पे निकले हैं। आपको बता दें कि 7 सितंबर को यह यात्रा शुरू हुई है और वैष्णो देवी जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। हमारे साथ राजा बाबू है। क्या मन में आया, क्यों ये यात्रा शुरू की और कब शुरू किए हैं? यह यात्रा मेरा 7 सितंबर को यात्रा मेरा प्रारंभ हुई माँ जानकी जन्मभूमि से, जो यात्रा नेपाल के पशुपतिनाथ, उसके बाद बीरगंज में गहवा माई और गढ़ी माई का दर्शन करते हुए, सुरकंडा माता का दर्शन करते हुए, सांगा होते हुए जनकपुर में दर्शन किए। जनकपुर से अभी हम मुजफ्फरपुर पहुंचे। अब यहाँ से जाएंगे आगे पटना में पटन देवी का दर्शन करेंगे, कैमूर में मुंडेश्वरी माता का दर्शन करेंगे। उसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि मैहर में शारदा माई का दर्शन करेंगे। ये सब करते हुए विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए अयोध्या आएंगे, इलाहाबाद होकर के अयोध्या में भी दर्शन करेंगे। वहाँ से दर्शन करने के बाद उत्तराखंड में घुसेंगे। उत्तराखंड में चंडी देवी, मनसा देवी और भी माता, जैसे धारी माता, शिव विवाह स्थल हो गया आपका, त्रियोगी नारायण मंदिर, है सभी माताओं का दर्शन करके माँ वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा हम अपना जाके समाप्त करेंगे। ऐसा क्या है कि आप पहले कब गए हुए हैं? पहले हमने 2 यात्रा पहले भी हमने किया हूँ, जो कि पहला यात्रा हम किए थे 16 जनवरी 2023 में, समाप्त हुई थी 8 अप्रैल 2023 में। फिर दूसरा यात्रा मेरा शुरू हुआ 2 दिसंबर 2023 में और समाप्त हुआ 26 मार्च 2024 में। ये तीसरा यात्रा है। इस यात्रा का मेन उद्देश्य आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण और अखंड भारत की कल्पना को लेकर हम यात्रा करते हैं। पहला दोनों यात्रा भी पैदल ही गए थे? जी, टोटल यात्रा मेरा पैदल होता है। कितनी कठिनाई आती है रास्ते में? कठिनाई तो रास्ते में कुछ नहीं आती है, माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद है, कितने करोड़ों जनता की दुआ है, तो उस दुआ से शक्ति प्रदान होती है, जिससे हम आगे यात्रा हम शुरू करते हैं और चलते रहते हैं। और पब्लिक, प्रशासन, मिलिट्री, यानी सातों राज्य की पब्लिक बहुत अच्छा सपोर्ट की है और आगे भी करते रहेगी, उन लोग का आशीर्वाद है। इस बार नेपाल में भी बहुत अच्छा सम्मान दिया गया, वहाँ का भी राष्ट्रीय ध्वज और अंग वस्त्र देकर के वहाँ के लोग भी सम्मानित किए। इससे बड़ी सौभाग्य क्या होगा कि एक बिहार का युवक को अंतर्राष्ट्रीय यदि सम्मानित मिला गया नेपाल में, इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। इसके पीछे कुछ मनोकामना नहीं है? नहीं, मनोकामना लेके जो पूजा करते हैं, का नाम है कि पूजा करने की श्रद्धा की आवश्यकता है, सौदा की नहीं। जो मनोकामना लेके पूजा करते हैं वो पूजा नहीं करते, वो सौदा करते हैं। मन में विचार कैसे आया कि पैदल यहाँ बिहार से और वैष्णो देवी तक आप यात्रा कर रहे हैं? कैसे ये विचार कैसे आया आपके मन में? विचार तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पतंग तो हम है, डोर कहीं और है। इसके पहले भी माता रानी का कृपा से हमने छाती पर भी 9 कलश रखा हूँ। 2008 से लेकर 2016 तक, यानी शुरू से ही माता रानी के प्रति हम समर्पित रहे और पता नहीं कैसे क्या होता है हमको भी खुद नहीं। जब भी हम बोल के जाते हैं कि अब आज के बाद यात्रा हम नहीं करेंगे, तो उसका उल्टा असर हो जाता है। यदि काम क्या करते हैं आप? काम अपना किसानी है, गाँव का। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? पढ़ाई हम ज़्यादा नहीं, पर इसका समाज सेवा में हम ज़्यादा समय दिए। हमारे दादाजी भी 40 साल मुखिया रहे जगदीशपुर पंचायत के, उनका नाम हुआ नंदेश्वर कुंवर, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो उनसे हमने ये चीज़ देखा कि किस तरह लोगों को जोड़ के चलना चाहिए, क्योंकि जाति, धर्म, ये सब देखिए, कहीं भी लड़ाई होती है 2 ही चीज़ में, धर्म और धर्म, यही 2 लड़ाई है, बाकी कहीं कुछ नहीं। बाकी जो है सो दूसरे का बहकावा है। और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? और लोगों के लिए भी यही मैसेज रहेगा, आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण, उसी आधार पर हमने कविता भी लिखा है कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है, धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं, युवक का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सदैव सबके साथ है। क्या नाम हो गया? राजा बाबू, मुजफ्फरपुर जिला, साहिबगंज थाना, जगदीशपुर गाँव का। शादी हो गई भी आप? जी, हो गई। कितने बाल बच्चे हैं? 3 लड़की है। ये हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले राजा बाबू थे, जो विगत 7 सितंबर को पैदल यात्रा निकले हैं, जो ये यात्रा वैष्णो देवी जाकर समाप्त होगी। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।